इस कमरे की छत मेरी है अम्मा। औरत तब मजबूत होती है जब उसके सर पे छत और पैरों के नीचे जमीन उसकी अपनी हो। वो मजबूती मेरे पास है अम्मी। आप यहाँ बेफिक्र होकर रहें। आपका साथ मुझे हौसला देता है और आई की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये बात कही ना तुमने। अरहम, आप आए ना, आप अंदर आए। कैसी आंटी? अम्मी कहाँ ठीक है, पूरी रात इनका जिस्म दर्द होता रहा। फरहत अभी दबा रही थी पाँव इनके। मेडिसिन दो इन्हें। हाँ मेडिसिन तो दे दी है, लेकिन आपको पता तो है कि अम्मी कितनी टेंशन लेती हैं, इतनी परेशान थी। मैं तो कह रही हूँ यहीं रुके, ही आपका अपना घर है, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है ये आंटी, ये आपका अपना घर है, परेशान होने वाली कौन सी बात है इसमें? बेटा मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और बेटी के ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत जल्दी अपना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। सुन ले अरहम आप खुद ही, अम्मी ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ देती रहती हैं। बड़े अफसोस की बात है आंटी, आप मुझे बेटा तो कहती हैं पर मानती नहीं हैं। माएँ कहाँ बोझ होती हैं, माँओं को बोझ समझने वाले बेशर्म लोग होते हैं। आप यहाँ आराम से रहें, यह आपका अपना घर है, कोई कुछ नहीं कहेगा आप लोगों को यहाँ पर। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तरक्की दे। अब तुम भी जाओ, जाकर आराम करो, बहुत थक गए होगे। मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी तुम्हें। नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, आराम से रहिए। और हाँ, तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन इन्फॉर्म करना मुझे, ठीक है? गुड नाइट। ओके अम्मी आप रेस्ट करें, गुड नाइट। वैसे अम्मी कितना शानदार कमरा है ना ये कमरा तो मैं लूँगी, आप अपने लिए कोई और कमरा ले लेना। ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। शनाज को इतना भोला और मासूम ना समझो, बहुत तेज़ और चालाक औरत है, ज़्यादा दिन हमें बर्दाश्त नहीं करेगी वो यहाँ। अम्मा यहाँ आना बहुत मुश्किल काम था जो बहुत आसान साबित हुआ है। अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, और जो हमें निकालने की कोशिश करेगा ना वो खुद ही निकल जाएगा यहाँ से। हेलो, गुड मॉर्निंग। रिदा अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। सिस्टर हम आज घर चले जाएंगे? देखिए इसका फैसला तो डॉक्टर साहब मरीज की कंडीशन देख के करेंगे। वो क्या? देखें आप इनको कुछ खाने को दीजिए ताकि मेडिसिन दी जा सके। ओके, हैव अ गुड डे। शताब तुम्हारे लिए क्या लाऊं खाने में? कुछ नहीं खाना मुझे, मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती। क्यों इतनी मेहनत कर रही हो मुझ पे? मैं मर जाना चाहती हूँ फिर। श्वेता ये कैसी बात की है तुमने? किसी और के बारे में नहीं तो मेरे लिए तो सोचो। मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर? आज तो तुमने ये बात कर दी है ना, आज के बाद इस तरह की बात मत करना। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लेके आ रही हूँ, चुपचाप खा लो। एक्सक्यूज मी। जी मैम। मैं आपके लैंडलाइन से कॉल कर सकते हैं? हाँ मैम, अभी हमारी लैंडलाइन ऑफ है। मुझे घर पे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मेरा फ़ोन भी रह गया है, तो अगर मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकती।
श्योर, थैंक यू। हेलो, कौन? भाभी मैं बात कर रही हूँ फिजा। तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? किसका नंबर है ये? भाभी नर्स का है। आपसे ये कहना था कि प्लीज़ भाई को कहिए कि हॉस्पिटल आ जाएं। आज रिता की रिपोर्ट्स आनी है और डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करनी है। तो जो डॉक्टर ने साकिब के और मेरे साथ डिस्कशन करनी है वो तुम्हारे साथ कर लें। ये कौन सी कोई बड़ी बात है? भाभी भाई का यहाँ होना ज़रूरी है। सॉरी, मैं तो नहीं जगाऊंगी। बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। रात को भी देर से सोए थे वो। तुम लोगों की परेशानियों में वो कम गिरे हुए हैं क्या? हर वक्त की टेंशन लगाई रखी है तुम दोनों ने। अजीब जोंकों की तरह तुम लोग चिपक गई हो। जो भी मसले खुद सॉल्व करो, हम लोगों ने जब आना होगा आ जाएंगे। पता नहीं कब तुम दोनों से जान छूटेगी हमारे। भाभी लेकिन डॉक्टर? क्या डॉक्टर डॉक्टर? हाँ, मैंने कहा ना जो भी है खुद करो। बार बार फ़ोन करके मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ना खासा कोई जानलेवा बीमारी होगी है तुम्हारी बहन को जो इतना तुम तड़प रही हो, परेशान हो रही हो। आ जाएंगे हम लोग, कहा ना। सुकून ही नहीं है इस घर में। थैंक यू। ये सर नाश्ता तो करते जाएं, सब तैयार है। नहीं यार, मुझे जरा देर हो रही है, नाश्ता आज नहीं करूँगा, ठीक है? अच्छा चाय पी लें। कह रहा हाँ ज़ारून, यहाँ नाश्ता तो करते जाओ। अम्मा नहीं, वो असल में एक सिपाही की इयादत के लिए जा रहे हैं मुझे हॉस्पिटल। कल रेड में उसको गोली लग गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा। चले। अल्लाह की खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अकबर जी। साहब को नाश्ते के लिए बुला लो, फिर उनकी मेडिसिन का भी वक्त है। ठीक है।